44 साल के इस सफर का एक पड़ाव अगर यहाँ तक पहुँचा है तो इसके पीछे 365 दिन सक्रिय रहने का प्रण है, जिसका ट्रेलर आज नरेंद्र मोदी के मैराथन चुनाव शंखनाद में फिर दिखा। 44 वर्ष पहले जब अरब सागर के तट पर बीजेपी की स्थापना हो रही थी, तब किसने सोचा था कि 0 सीट वाली पार्टी एक दिन 370 प्लस का साहस लेकर सियासत के रण में उतरेगी। लेकिन अकेले बीजेपी को 370 सीटें मिलना और एनडीए को 400 सीटें मिलना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है। 543 सीटों की गुणागणित मोदी को भी मालूम है। इसीलिए नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि मुस्लिम वोटों के दम पर वो 400 का बैरियर तोड़ देंगे। मोदी भाईजान, मोदी हमारे भाईजान हैं, मोदी हमारे भाई हैं। मोदी जिंदाबाद, 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 मोदी जिंदाबाद। अगली बार 400 पार, भारतीय जनता पार्टी मोदी मोदी जिंदाबाद। आज की इस रिपोर्ट में हम मोदी के मिशन 400 प्लस को मुस्लिम वोटर्स के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। युवा, बुजुर्ग, पुरुष, महिलाएं, नौकरीशुदा से लेकर मौलवी तक हम मुस्लिम बहुल सीटों के वोटर से पूछेंगे कि क्या तीसरी बार मोदी की सरकार बनने जा रही है। 400 पार का नारा हकीकत से कितना दूर, कितना करीब है। लेकिन उससे पहले सुनिए सहारनपुर की रैली में मोदी का वो भाषण जो मुस्लिम वोटर्स में जबरदस्त वायरल हो रहा है। और कुछ लोग कभी कभी कहते हैं उत्साह में कि मोदी ने जो 3 तलाक कानून खत्म किया है, इससे मुस्लिम महिलाओं को लाभ हुआ है। मैं समझता हूं उनको पूरी समझ नहीं है। ये सिर्फ मुस्लिम महिलाओं का भला हुआ ऐसा नहीं है, सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को ही लाभ मिला ऐसा नहीं है। कोई भी मुस्लिम महिला किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है, और जब माँ बाप मुस्लिम बेटी को शादी करवाकर ससुराल भेजते हैं, कितने बड़े सपने देख करके भेजते हैं, लेकिन मन में चिंता रहती है कि कहीं दामाद नाराज हो जाए और 3 तलाक बोल दें, और अगर बेटी घर वापिस आ जाए तो पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। 3 तलाक का कानून खत्म करके, परंपरा खत्म करके, हमने सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं, पूरे मुस्लिम परिवार को बचा लिया है। उस लटकती तलवार से मुक्ति दिला दी है। ये एक काम इतना बड़ा मैंने किया है कि आने वाली सदियों तक मुस्लिम बेटियां ये मोदी को आशीर्वाद देती रहेगी। नरेंद्र मोदी को मुस्लिम बेटियों पर भरोसा है। उनके आशीर्वाद से वो 400 प्लस की कल्पना को साकार होते देख रहे हैं। लेकिन क्या धरातल पर भी ऐसा ही है? क्या वाकई 3 तलाक फैक्टर और बिना भेदभाव के क्रियान्वित हो रही सरकारी योजनाओं ने नरेंद्र मोदी को मुस्लिम वोटर्स की पहली चॉइस बना दिया है? इसका जवाब मुस्लिम वोटर से ही सुनते हैं। मोदी जैसा तो पूरी दुनिया में नहीं है साहब। क्या नहीं है उसके अंदर? भाई गरीबों की रक्षा वो करते हैं, गरीबों का कल्याण वो करते हैं, सबकी चिंता वो करते हैं। हर वर्ग, हर विशेष में जो है जाकर उसको जो ज़रूरत है जिसकी, उसके दरवाजे को नोब कर आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस योजना का उसको लाभ पहुँचाते हैं। जितना लाभ और जितना फ़ायदा मुख्यमंत्री योगी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने जितना किया है, मैं कहूँगा इतना पिछले वर्षों में नहीं हुआ जो अब हुआ है। काफ़ी सुधार और काफ़ी योजना, बहुत लाभ हुआ है इस पार्टी से, और शुक्रगुजार है इस पार्टी के। ये मुसलमान रोशनी में है और प्रधानमंत्री जी की गारंटी है कि बहुत सारी चीज़ों की विकास भी आप देख रहे हैं। हाईवे कैसे बन रहे हैं, पुल भी और ब्रिज कैसे बन रहे हैं, और अनाज का है। सबसे पहले हर व्यक्ति को, हर बंदे को 5 किलो अनाज सरकार, प्रधानमंत्री की सरकार दे रही है। एक गरीब आदमी है, उसको जो है 5 लाख का मुफ्त सरकार इलाज करा रही है। ये बहुत बड़ी बात है गरीब आदमी के लिए। और हम तो कह रहे हैं कि जो इस बार नारा है कि इस बार 400 पार, तो इस बार 400 पार ही हो। बीजेपी को मुस्लिम वोट तो चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी की अपनी लकीर क्लियर है, और इस लकीर का जिक्र उन्होंने सहारनपुर की रैली में भी किया। मोदी ने मुस्लिम लोगों के बीच मुस्लिम लीग पर अटैक किया और मुस्लिम लीग के बहाने घेरा कांग्रेस को। कांग्रेस के घोषणा पत्र में
पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया, उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। यानी बीजेपी मुस्लिम लीग के विरोध में और मुस्लिम लोगों के सपोर्ट से चुनाव में उतरना चाहती है, लेकिन मुसलमान वोटर्स बीजेपी को कितना सपोर्ट करेंगे? क्या विपक्ष के कुछ दल जिस मुख्तार फैक्टर को भुनाने में लगे हैं, उससे मुस्लिम वोटर्स भी इत्तेफाक रखते हैं? अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। क्या अच्छी चीजें लग रही हैं आपको मोदी जी ने जो गारंटी दी है वो करके दिखा रहे हैं और वही होगा। अब की बार जो मोदी की ही सरकार आएगी। मोदी सरकार जो है बहुत भारी मतलब जीतेगी और बहुत अच्छा काम कर रही है। आज मुसलमानों ने देख लिया है कि अगर हमारे विकास के और हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में कोई सोच रहा है तो सिर्फ मोदी जी सोच रहे हैं। क्योंकि उन्होंने किसी भी योजना में या कहीं पे भी भेदभाव नहीं किया, सबका साथ और सबको विकास करके साथ में लेके चले हैं। कि न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। और जिस देश के प्रधानमंत्री ने सभी वर्गों को बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ दिया है, तो अब मुसलमान किसी भी समाजवादी या कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएगा।